हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास के बारे के सामान्य ज्ञान के बारे में हम देख रहे थे, जिसमें से 28 क्वेश्चन मैं पिछले जो है पार्ट में कवर किया था। अभी तक के 2 पार्ट अपलोड हो चुकी है, तो उसको जाकर बढ़िया देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं आगे के जो सेशन को। तो हम 29 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आज जो है आपका पीएससी का नोटिफिकेशन आने वाली है, तो बढ़िया तैयारी कीजिएगा। और हम प्रीवियस ईयर भी यहाँ पे कवर कराएंगे। आपका पीएससी में पिछले साल कहाँ से कितना क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट कर दें सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आपके यहाँ पहुँच पाए। और छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा, बस आपको डेली बेस पे बना रहना है। पार्ट वाइज आपको लगातार देखते रहना है। आधा अधूरा पढ़ के जाएंगे तो आपका ही नुकसान, आधा यहाँ से पढ़ लिया आधा वहाँ से, आपसे ही आपका नुकसान होगा। बाकी आप समझदार। तो क्वेश्चन है हमारा, बाल्को सनी सभी जानते हैं भारत एल्यूमिनियम जो कंपनी है, एल्यूमिनियम बनती है यहाँ पे। तो बाल्को की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? द्वितीय, प्रथम, तृतीय, चतुर्थी, पंचवर्षीय। तो कौन से पंचवर्षीय योजना में जो है बाल्को जो कोरबा में है एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस बाल्को की स्थापना किया गया था। स्थापना कब किया गया था? तो इसका जो स्थापना है 1965, 24 नवंबर सन 1965 1965 में स्थापना किया गया था। लेकिन जी इसका उत्पादन कब से हुआ? तो ये आपका 1975 से इसका उत्पादन शुरू हो गया था। ये आपका जो है कच्चे माल के जो है आपूर्ति कहाँ से करता है? तो बॉक्साइट का जो है मैन पार्ट सरगुजा से, पुटका पहाड़ कोरबा से आपका बॉक्साइट का जो है कच्चे माल की आपूर्ति करता है। कोयला कोरबा में मिल जाता है। पानी आपका हसदो बैराज से कोरबा से यहाँ पे हो जाती है। तो इसको याद रखिएगा। और जो है आपका कौन से देश के सहयोग से आपका जो बाल्को की स्थापना किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको डेट को भी याद रखना है। तो याद रखिएगा, हंगरी और रूस के तकनीकी सहयोग से आपका निर्मित किया गया है। बाल्को की स्थापना जो है रूस और हंगरी की सहायता से, सहयोग से ही आपका स्थापना यह किया गया है। जिसमें आपका जो 51 जो % है, याद रखिए इसका जो शेयर स्टार लाइट जो कंपनी है, ये आपका विनिवेशित कर दिया गया है। इसको याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे निम्न में से किस जिले के विस्फोटक पदार्थ बनाने का कारखाना कहाँ है? कोरबा, रायपुर, अंबिकापुर या आपके बिलासपुर में? तो विस्फोटक पदार्थ बनाने का कारखाना आपके कोरबा में, याद रखिएगा। विस्फोटक जैसे खदान वगैरह में जैसे कुछ यहाँ पे विस्फोट करना रहता है, तो ये इसी तरह विस्फोटक जो पदार्थ कारखाना जो है आपका कोरबा में है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। राज्य के किन जिलों का छुरी रेशम उद्योग विश्व भर में प्रसिद्ध है? धमतरी तथा सरगुजा का, बस्तर तथा रायगढ़ का, चांपा तथा कोरबा का, या कोरबा तथा कोरिया का? तो कौन से जिले के जो छुरी रेशम उद्योग विश्व भर में प्रसिद्ध है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चांपा और कोरबा। ये दो हमारे छत्तीसगढ़ में 2 जिले हैं जहाँ पे छुरी रेशम उद्योग विश्व भर में यहाँ पे रेशम क्लीन को जाना जाता है। और अलग अलग ये हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। टसर रेशम जो है आपका बस्तर में पाई जाती है। मलबरी रेशम जो है सरगुजा में। तो इस तरह के जो रेशम के लिए यहाँ पे चांपा और कोरबा आपका बहुत ही प्रसिद्ध है। और रेशम को उद्योग को बहुत ही बढ़ावा दिया जा रहा है। परियोजना बहुत सारी चलाई जा रही है। रेशमी जो वस्त्र जो कि कोसा के लिए आपका चांपा बहुत ही प्रसिद्ध है। और रायगढ़, कोरबा ये आपका देश भर में अलग ही विख्यात है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वर्ष 1961 में किस स्थान पर धर्म सिंह मोरारजी केमिकल कंपनी की स्थापना हुई थी? हसौदा में, दगोर में, कुम्हारी में, या आपका दगौरी है, दगोर बोलता हूँ, कुम्हारी या सिलतरा में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुम्हारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1961 में 1961 में यहाँ पे इसी स्थान पर जो धर्म सिंह जो है आपका मोरारजी केमिकल जो कंपनी की स्थापना कुम्हारी में की गई है। कुम्हारी कहाँ है? तो ये आपका दुर्ग जिला, याद रखें। तो दुर्ग में 1961 में जो केमिकल कंपनी है तो कुम्हारी में स्थापना किया गया है धर्मजी मोरारजी के नाम पे। चिदम्बरा केमिकल नाम से होंगे, चिदम्बरा केमिकल्स कुम्हारी दुर्ग में। इसको पहले धर्मजी मोरारजी के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक तो बीसी फर्टिलाइजर करके है बिलासपुर में, ये भी आपका केमिकल कंपनी, तो इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्ट्रा बोर्ड कारखाना स्थित है? रायपुर में, रायगढ़ में, चांपा में या बिलासपुर में? तो स्ट्रा बोर्ड कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले में, याद रखिएगा, रायगढ़ जिले में स्ट्रा बोर्ड कारखाना यहाँ पे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र को लौह यश कहाँ से प्राप्त होता है? कांकेर से, दल्ली राजहरा से, जगदलपुर से या कोरबा से? तो भी जो भिलाई स्टील प्लांट है जो लौह यश कहाँ से प्राप्त करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो भिलाई जो लौह इस्पात संयंत्र है ये आपका लौह है, इसका लोहा का जो अयस्क कहाँ से प्राप्त करता है? कांकेर से प्राप्त करता है। कांकेर के कहाँ से? तो आपका राव घाट, राव घाट याद रखें। तो राव घाट कांकेर से लौह अयस्क प्राप्ति की जाती है। कोयला कोरबा से प्राप्ति करती है। और आपका जो है पानी जो धमतरी में जो रविशंकर जलाशय यहाँ से पानी मिल जाता है। डोलोमाइट हेनरी माइन बिलासपुर से, मैग्नीज मलाजखंड मध्य प्रदेश से यहाँ से, विद्युत जो है एनटीपीसी कोरबा से इसको मिल जाता है। चूना नंदनी कुंदनी दुर्ग से ये आपको यहाँ से प्राप्ति हो जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, टाटा समूह द्वारा किस जिले में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है? बस्तर में, कांकेर में, कोरिया में या आपके जसपुर? तो टाटा समूह द्वारा ये आपका बस्तर में, याद रखिएगा, टाटा समूह द्वारा या बस्तर में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना यहाँ पे की गई है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दंतेश्वरी सरकारी जो शक्कर कारखाना राज्य के कौन से जिले में स्थित है? राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग या कवर्धा में? तो यहाँ पे दंतेश्वरी जो सरकारी जो शक्कर कारखाना है ये आपका कहाँ है? तो ये आपका करका भाठा बालोद में, याद रखिए, करका भाठा जो बालोद में ये आपका माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? दिसंबर सन 2009 में इसकी स्थापना किया गया था, करका भाठा बालोद में आपका। और भोरमदेव शक्कर कारखाना ये आपका कहाँ है? तो रामहेपुर कवर्धा में है, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना है, तो इसको भी आपको याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना पंडरिया कवर्धा में है, 2016 में इसकी स्थापना किया गया था। तो ये सभी को आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भोरमदेव शक्कर कारखाना आपके कवर्धा में है, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रसायन उद्योग के क्षेत्र में बीसी फर्टिलाइजर्स नामक जो कंपनी राज्य के किस जिले में कार्यरत है? रायपुर में, बस्तर में, बीजापुर में या बिलासपुर में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बिलासपुर में, याद रखिएगा। केमिकल कंपनी है जिसका नाम है बीसी फर्टिलाइजर्स, जो कंपनी है राज्य के बिलासपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे है बिलासपुर में? तो आपका सिरगिट्टी सुने होंगे, तो आपका सिरगिट्टी बिलासपुर में आपका जो फर्टिलाइजर जो कंपनी है, केमिकल कंपनी है, तो ये आपका बिलासपुर में स्थित है। और एक तो और बताया था, चिदम्बरा केमिकल्स करके कुम्हारी दुर्ग में है, इसको धर्मजी मोरारजी के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों को याद रखिएगा, दो केमिकल कंपनी हमारे छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले में मैदा उद्योग स्थापित किया गया है? रायगढ़ में, धमतरी में, कवर्धा या आपके रायपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर रायपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य के जो रायपुर में है आपका मैदा उद्योग, मैदा आपका जो है छत्तीसगढ़ में यहीं से सप्लाई होती है, रायपुर से। तो मैदा उद्योग जो है आपका रायपुर में स्थापित किया गया है। बहुत सारे उद्योग हैं रहने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में प्रथम सूती वस्त्र जो कारखाना है बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना जो है आपका कौन से सन में हुई थी? 1862 में, 1865 में, 1870 में या 1875 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन से सन में? तो ये आपका 1862, ये आपका 1892 है, ठीक है। यहाँ पे सुधार दूंगा पीडीएफ में। तो 1892 में जो है बंगाल नागपुर जो कॉटन मिल है, सूती वस्त्र का कारखाना है, और यहाँ पर जो बंगाल कॉटन मिल की जो स्थापना है 1892 में यहाँ पर किया गया है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1892 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। कहाँ पे किया गया था? राजनांदगांव में इसकी स्थापना किया गया था, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम उद्योग है। तो इसको याद रखना है आपको।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मांडर सीमेंट वर्क्स, जो मांडर सीमेंट जो वर्क्स है, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ जो इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है, इसकी स्थापना जो है आपके कौन से जिले में की गई है? रायगढ़ में, कोरबा में, रायपुर में या आपका बिलासपुर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मांडर सीमेंट जो कंपनी है जो रायपुर में स्थापना किया गया है, तो कहाँ पे है? ये सीमेंट कारखाना है रायपुर में स्थापना किया गया है। इसी तरह आपका जो है लाफार्ज जो सीमेंट कंपनी है जामुल दुर्ग में है, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना है, तो इसको आपको याद रखना है। 1965 में स्थापना किया गया था। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी जो हिरमी बलौदा बाज़ार में है, इस यहाँ पे स्थापना किया गया है। बलौदा बाज़ार को जिले को सीमेंट का हब के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे बहुत सारे सीमेंट कंपनियाँ बना हुआ है। इसीलिए यहाँ पे अंबुजा सीमेंट कंपनी जी आपके रवान बलौदा बाज़ार में यहाँ पे 1965 में जो इसकी स्थापना किया गया है। तो ये सभी को आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बैलाडीला डिपॉजिट 14 जो खदान है कब से आरंभ की गई है? मार्च 1960 से, अप्रैल 1960 से, जुलाई 1970 से, या इनमें से कोई नहीं? थी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैलाडीला जो डिपॉजिट जो 14 जो खदान है कब से प्रारंभ किया गया है? तो जुलाई 1970 से इसको स्टार्ट किया गया है बैलाडीला, तो इसको याद रखिएगा। तो बैलाडीला किसके लिए जानी जाती है जी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज का आपका क्वेश्चन है बैलाडीला किस चीज़ के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। राज्य में सेंचुरी सीमेंट का कारखाना कहाँ पे स्थित है? राज्य में जो सीमेंट कंपनी है कारखाना है सेंचुरी सीमेंट का कारखाना कहाँ पे स्थित है? मांडर रायपुर में, जामुल दुर्ग में, बैकुंठपुर रायपुर में, अकलतरा आपके जांजगीर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राज्य में जो सीमेंट का जो कारखाना है बैकुंठपुर रायपुर में जो है इस सेंचुरी सीमेंट का जो कारखाना यहाँ पे इस कारखाना ये आपका स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। बहुत सारे जो सीमेंट कंपनी है तो इसको भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बस्तर, कोंडागांव तथा नारायणपुर में किस पर आधारित अनेक उद्योग हैं? सीमेंट के, वनों की लकड़ी के लिए, एल्यूमिनियम, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका बस्तर, कोंडागांव और नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर याद रखिएगा। इन तीनों जगह बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर में वनों की लकड़ी के लिए आधारित अनेक उद्योग है। कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कारखाने जहाँ पे लकड़ी मतलब आर्ट एंड कल्चर जो बहुत सारे ऐसे डिजाइन वगैरह लकड़ी से बनाया, दरवाजा हो गया और बहुत सारे जो है आपके जो डाइनिंग टेबल वगैरह बहुत सारे जो प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार किए जाने। तो वनों जो खासकर बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर ये सब यहाँ पे जो है वन हरा भरा रहता है यहाँ से। तो ये खास करके वनों की लकड़ी की लिस्ट पर आधारित बहुत सारे उद्योग यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसको याद रखिएगा। जिसमें आपको बस्तर जाएंगे तो बहुत सारे कलाकारी जो है आपको देखने को मिलेगी। कोंडागांव, नारायणपुर से यहाँ पे बहुत ही फेमस है। यहाँ के जो देखेंगे जो बेड वगैरह आते हैं बहुत ही अच्छी बनाए रहते हैं लोग, कला है उनके हाथ में, अलग ही पहचान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में शुष्क बंदरगाह की स्थापना कहाँ की जा रही है? बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा या रायपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ में शुष्क बंदरगाह की जो स्थापना की जा रही है आपके रायपुर में, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का एकमात्र कत्था संयंत्र कहाँ पे स्थित है? माँ दंतेश्वरी वुड प्रोडक्ट्स जो आपके जगदलपुर में है, महामाया वुड प्रोडक्ट्स रतनपुर में है, सरगुजा वुड प्रोडक्ट्स अंबिकापुर में है, अम्बे वुड प्रोडक्ट्स आपके बोरई में है। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र कत्था संयंत्र कहाँ पे स्थापित है जी? संयंत्र कहाँ स्थित? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कत्था संयंत्र हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का सरगुजा जो वुड प्रोडक्ट्स है जो अंबिकापुर में, यहाँ पे संयंत्र स्थापित किया गया है। कत्था उद्योग की बात करूँ, जो कत्था उद्योग है खैर वृक्ष से, ये PSC में आया हुआ है, खैर वृक्ष से कत्था प्राप्त करते हैं। और देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो खैरवार जनजाति है, यहाँ पे लिख देता हूँ, खैरवार जनजाति, इन लोग जो है खास करके कत्था जो खैर वृक्ष से कत्था निकालने के काम जो है पीढ़ी से करते आ रहे हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो कत्था उद्योग सरगुजा वुड प्रोडक्ट्स अंबिकापुर में यहाँ पे अभी भी संचालित है।
इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। एक पार्ट और आएगा इसका, ये हमारा 3 पार्ट है, 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको बढ़िया देख लीजिएगा, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इसमें इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।